हेलो नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बने रहिए अपने साथ इसी प्रकार करंट अपडेट के साथ में। ये करंट अफेयर मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और सभी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर आजकल रामबाण साबित होने लग गई हैं। इसलिए करंट अफेयर्स एक ऐसे मानो तो पूरे सब्जेक्ट के रूप में कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को एक अलग साइड में रखें, रोजीना करंट के साथ में अपडेट रखें, ज़रूर जुड़े रहें। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। एक सुख की चाह में, एक सुख की चाह में जाने कितने दुखों को हराया जाए। फर्क नहीं पड़ता अब कि फर्क नहीं पड़ता अब हमें अपना जाए या पराया जाए। जिंदगी को एक रंगमंच के जैसे सजाया, जिंदगी को एक रंगमंच के जैसे सजाया हमने। आखिर एक किरदार की खातिर अब खुद को कितना गिराया जाए, अब खुद को कितना गिराया जाए। तो चलिए चलते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियों के ऊपर। ये हैं आज के आपके करंट की सुर्खियां। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा महोत्सव 2024 कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान में कोटा महोत्सव आयोजित किया जाएगा आपके 23 से 25 दिसंबर को। मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, ऐसे इस अभी जो साल में ऐसे कंटिन्यू बहुत सारे महोत्सव हो गए हैं। तो आपको कुछ एक जो महत्वपूर्ण है उनके महोत्सव बस याद रखने हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है ऐसे कि कोटा महोत्सव कहाँ पर होता है, बेलिन महोत्सव कहाँ पर होता है, ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है। ऐसे महोत्सव आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी ऐसा पूछा नहीं जाता है। शरद महोत्सव कहाँ पर होता है, ग्रीष्मकालीन महोत्सव कहाँ पर होता है, ऐसे महोत्सवों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आपको सिर्फ स्थान ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपके, राजस्थान के किस जिले में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बना। तो कोटा में। किस जिले में, कोटा जिले में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बना है। तो आपको ध्यान रखना अच्छे से। जर्मनी की अल्बर्टोस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। तो इसका हमने पिछली वाली क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो तिंवरी औद्योगिक में, कहाँ पर, तिंवरी जोधपुर के अंतर्गत ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। नेक्स्ट आपके, किस ग्राम पंचायत के सरपंच वीर बलराम बिश्नोई को दिल्ली में जल प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह आपके ग्राम पंचायत दींगाना, कौन सी ग्राम पंचायत, दींगाना ग्राम पंचायत के सरपंच को सम्मानित किया गया। बेंगलुरु में आयोजित विश्व अल्ट्रा मैराथन वर्ल्ड चैंपियनशिप 100 किलोमीटर प्रतियोगिता में राजस्थान के किन धावकों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यह किया आपके गोरखाराम बेनीवाल और अमर सिंह ने। किसने किया है, गोरखाराम बेनीवाल और अमर सिंह ने किया है। नेक्स्ट आपके, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्प ग्राम महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है आपके उदयपुर में। कहाँ किया जा रहा है, उदयपुर में। सीतापुरा जयपुर स्थित JEEC कन्वेंशन सेंटर में जयपुर ज्वेलरी शो का शुभारंभ किसने किया। तो ये किया आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। किन्होंने किया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट आपके, 11वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। इसका हमने क्वेश्चन भी लिया है, ठीक है, सीमा राठौड़ को बनाया है। राजस्थान पुलिस तथा SBI के नवीनतम MOU के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को कितनी राशि देय होगी। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए। पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर कितनी राशि देय होगी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है। राजस्थान का 37वां, ठीक है। पहले कितने वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र थे, 36 थे। अब एक और बन गया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये बना आपके आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। कौन सा बना है, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व सावपुरा भीलवाड़ा के पास में आता है, ठीक है। आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा
में बना है, 37वां बना है और इसका क्षेत्रफल कितना है 1.18 वर्ग किलोमीटर। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई 27 अगस्त 2024 को। जो जो नए बने हैं उनको आपको ध्यान में रखने पिछले साल से लेकर, ठीक है। बाकी सबसे पहला कौन सा है बिशुलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो पहले टोंक जिले में था, अब किस में आ गया केकड़ी जिले में आ गया, नए जिले में, ठीक है। 30वां बना आपके महसीर संरक्षण रिजर्व उदयपुर के अंतर्गत। 31वां बना बीड़ फतेहपुर संरक्षण रिजर्व सीकर के अंतर्गत। फिर आपके 32वां बना गंगा भैरव घाटी संरक्षण रिजर्व अजमेर में। फिर बना आपके बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व जयपुर में। फिर और आपके बी के नाम से बना इसी नाम से बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व बी जयपुर में बना 0.10 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा, ध्यान रखना जयपुर में बीड़ मुआना संरक्षण रिजर्व बी सबसे छोटा है। फिर आप बना आपके बालेश्वर संरक्षण रिजर्व नीमका थाना सीकर में, ये सबसे बड़ा है, कौन सा बालेश्वर वाला सीकर वाला। फिर आपके अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व उदयपुर में। फिर आपके बना अशोक संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा, ठीक है। लास्ट 37वां ध्यान रखना ही रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस तथा एसबीआई के नवीन एमओयू के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को कितनी राशि देय होगी। तो पुलिस कर्मियों को राशि देय होगी 1.20 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे दोस्तों 1,20,00,000 रुपए, ठीक है। राजस्थान पुलिस और एसबीआई के मध्य में ये एमओयू हुआ है और एमओयू हस्ताक्षरित हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में। हस्ताक्षरकर्ता पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू और एसबीआई की महाप्रबंधक रितु गौड़ है। इसमें लाभ पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को पहले से अधिक आर्थिक परिलाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सहायता राशि एसबीआई ने 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 30 लाख रुपए पुलिस कल्याण निधि से दिए जाएंगे, बाकी सरकार देती है। नेक्स्ट आपके राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स ये स्थापित किया जा रहा है आपके बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है बोरानाडा जोधपुर में। राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जोधपुर को किस नाम से जानते हैं नीले शहर के नाम से भी जानते हो आप, ठीक है। कौन सा दुर्ग है जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यह मुख्य फैक्ट है जोधपुर का, आपको याद रखना, ठीक है। पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण जोधपुर बोरानाडा में हुआ। कंपनी इंपीरियल आर्मरी कंपनी, लागत है 1500 करोड़ रुपए। उद्देश्य डिफेंस सेक्टर में वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। क्या बात, आपका भी खाने को मन कर लेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कैसे खजूर पकी हुई है। राजस्थान में खजूर की खेती किन जिलों में प्रोत्साहित की जा रही है। खजूर की खेती राजस्थान के किन जिलों में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में। तो ध्यान रखना आपको तीनों शहरों को, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्रों में इन खजूर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास संबंधित केंद्रीय मंत्री कौन है शिवराज सिंह, ध्यान रखना। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री अपने केंद्र सरकार में कौन है शिवराज सिंह चौहान, याद रखना आपको। कृषि क्षेत्र की शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं, कहाँ से सांसद, आपको कमेंट में टाइप करना। कृषि क्षेत्र की प्रगति सरसों, बाजरा, तिलहन में अग्रणी राज्य। श्री अन्न मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए नई एजेंसी है। ये जिले हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में खजूर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें 58 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, ठीक है। नए वेयर हाउस और कोल्ड चेन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। 109 नई बीज किस्में विकसित की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन आपके 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन करने वाले हैं आपके राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत, जो कि मुख्य सचिव हैं। ये है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। मैं आपके लिए राजस्थान और इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट करंट के, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार, और आगे से आगे सबको शेयर करें, लाइक करें एंड फॉलो करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, बिल्कुल विश्लेषण के साथ में एक एक कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए ढूंढ के बनाते हैं, तो आप अधिक से अधिक जुड़े रहिए अपने साथ में। आयोजन तिथि है 14 से 27 नवंबर 2024 तक। थीम विकसित भारत 2047 तक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने किया है। तो अपने मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के सुधांशु पंत। प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे हैं, जिसको आप जानते भी होंगे, उनका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना मैं आपको बार बार बोलता हूँ। यदि आप किसी भी चीज़ को कमेंट में लिखते हो तो आप उसको अच्छे से आपको याद हो जाती है, क्योंकि सुना हुआ और पढ़ा हुआ थोड़े समय के लिए याद रहता है, लेकिन आपके द्वारा लिखा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है। राजस्थान में कला संस्कृति और लोक परंपराओं का अनूठा संगम शिल्प महोत्सव का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये प्रतिवर्ष कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उदयपुर में आयोजित होता है, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति और लोक परंपराओं का जो अनूठा संगम है शिल्प ग्राम महोत्सव, ये आपके उदयपुर में होता है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र में। ठीक है, ये आपके उद्घाटन करने वाले हैं आपके हरिभाऊ किशन राव वागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े, ध्यान रखना। कला संस्कृति लोक परंपराओं का अनूठा संगम शिल्प ग्राम महोत्सव 21 दिसंबर से आगाज हो रहा है। कितनी तारीख से? 21 दिसंबर से इसका आगाज हो रहा है, और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव वागड़े 21 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। मैंने आपको बताया था, ये इसके द्वारा इस मंत्रालय के तत्वाधान में किया जा रहा है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्यपाल द्वारा डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को, इसके अंतर्गत देखो क्या होएगा, इनको चुना गया। रूप सिंह शेखावत को हमने पहले इसका क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, ये भवई लोक नर्तक हैं। इसके अलावा गणपत सकाराम मसक, ये कठपुतली और चित्रकला को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट है। तो किसको 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो रूप सिंह शेखावत को। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इस पुरस्कार के तहत दोनों कलाकारों को रजत पट्टिका और 2.51 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे देख लो एग्जाम में छपेगा। हाल ही में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ राज्य के किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ आपके जयपुर जिले में। किस जिले में हुआ है? जयपुर जिले में हुआ है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दोस्तों मैं जो लेता हूँ वो केंद्र से भी संबंधित है, पूरे इंडिया जी की। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन आया, ये पूरे इंडिया जीके का क्वेश्चन भी इसमें मायना रखता है। ठीक है, तो इसको इंडिया जीके के क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आयोजन है जो केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में करवाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में, तो ये एक पूरा भारत का हो गया ये। ठीक है, तो इंडिया जीके के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, तो किस जिले से किया जा रहा है? जयपुर जिले से। ये इसका आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 20 दिसंबर को राजस्थान में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार, द फाउंडेशन टाइम अखबार का शुभारंभ जयपुर में हुआ। इसमें इसका संस्थापक है द फाउंडेशन का नीलम सक्सेना, डॉक्टर निधि सिंह टोंक और अथर असारी ने बताया कि द फाउंडेशन टाइम्स का समाचार विशेष रूप से छोटे बच्चों को शिक्षा और उनके विकास पर केंद्रित है। इसमें छोटे बच्चों की भागीदारी रहेगी, 3 से 8 साल तक के बच्चों की। राजस्थान के
राजस्थान के किस जिले में काले हिरणों के संरक्षण के लिए आखेट निषिद्ध और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया आपके आसोप, जो शाहपुरा में है। किसमें है? आसोप, शाहपुरा में। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। आसोप क्षेत्र जो काले हिरणों के संरक्षण के लिए आखेट निषिद्ध और कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है, शाहपुरा में स्थित है। शाहपुरा वन रेंज आसोप खंड के काले हिरणों का प्रसिद्ध है। वन्य गणना के अनुसार यहाँ 150 से ज़्यादा काले हिरण हैं और शाहपुरा जिले में आमजन की सहभागिता से मातृ वन की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? मातृ वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2024 का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है, ठीक है। ये देखो, पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। और इसमें किसानों की मृत्यु होने पर या अंग भंग होने पर उनको 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती थी। सरकार ने इसने और अपडेट कर दिया है और इसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित राजीव गांधी कृषि सहायता योजना 2009 का नाम परिवर्तन कर दिया है। इसमें किसानों, खेतिहर मजदूरों की अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है। लेकिन 14 अक्टूबर से राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कृषि सहायता योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कृषि करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। तो आप भी ऐसे सचेत रहें और अपने आसपास में अगर ऐसी घटना हो जाए तो हो सके किसी का भला हो जाए, आप उनको ज़रूर बताएं इस योजना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इससे अनजान रहते हैं तो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चरल अलंकृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आपके अतीत ग्रासिया को। किसको सम्मानित किया जाएगा? अतीत ग्रासिया को इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये अतीत ग्रासिया को उद्यमी के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय जनजाति मंत्री दुर्गा दास, केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? दुर्गा दास, इनके द्वारा इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब आपके इंडिया जीके के फैक्ट जो कि आपकी तैयारी को और आपके 4 चांद लगा देता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। रेलवे, एसएससी और भी बैंकिंग, इसके अलावा राजस्थान के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं और भी सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स एग्ज़ाम, सबके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, मैं पिक्चर भी साथ में लेके आता हूँ, इसलिए आप बने रहिए अपने साथ में। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं आपके भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। कौन है? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने, किसने? रामचंद्र पौडेल ने 18 दिसंबर 2024 को शंकर प्रसाद शर्मा को भारत के नेपाल का राजदूत नियुक्त किया है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट आपके, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये बनाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। देखो ये है आपके विनर। भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 217/4 दर्ज किया है। भारत ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक T20 मैच में हासिल किया है। यह मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया। ध्यान रखना, मैच में स्मृति मंदाना ने 47 गेंदों में 77 रन बनाए हैं। नेक्स्ट आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक है। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला। कौन? ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व CM थे जिनका निधन हो गया है? ये थे आपके हरियाणा राज्य के पूर्व CM मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका जन्म 1/1/1935 को हुआ और उनकी मृत्यु हो गई है 20/12/2024 को, ठीक है। यानी ये लगभग 100 के करीब आ चुके थे। भारत का
कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन की मेज़बानी करेगा? तो भारत का न्यू दिल्ली शहर है जो 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस की मेज़बानी करेगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप फोटो, भारत 2025। ऐसे भी इंडिया जीके के हिसाब से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं भाई, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बताना भारत। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। ठीक है, नई दिल्ली 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट आपके, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव मसाली बना है, यह किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। ठीक है, यानी इस पूरे गांव में क्या लगा दी गई है? सौर ऊर्जा। ठीक है, करीब 800 की आबादी वाले इस गांव में 119 घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाए गए हैं। ठीक है, पूरे के पूरे गांव में अब लाइट किससे होती है? सोलर रूफ टॉप से होती हैं। ठीक है, यानी उनकी लाइट जाने की समस्या खत्म। वर्ष 2023 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो यह दिया गया सौपन चौधरी को। किसको दिया गया? सौपन चौधरी को दिया गया, जो कि एक तबला वादक थे। सौपन चौधरी कोलकाता को 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया गया है। तो ध्यान रखना आपको, तानसेन का संबंध किससे है? तबला वादक से है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। कौन बने? सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। खो खो विश्व कप 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट आने वाले एग्जामों में इस क्लास से ऐसे देख लो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो छपेंगे। तो ये क्लास आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। डी आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक किस देश में आयोजित हुई? इजिप्ट में। कौन से देश में आयोजित हुई? इजिप्ट देश में। डी8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन 19 दिसंबर 2024 को मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित थी। ठीक है, मिस्र का ही नया नाम क्या है? इजिप्ट है। मिस्र देश का नया नाम क्या है? इजिप्ट। ठीक है, इसमें होगा डी8 आर्थिक सहयोग संगठन। ये देखो, आप देख रहे हो, 11वीं बैठक मिस्र में आयोजित की गई। ठीक है, 19 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए भी इंडिया जीके की दृष्टि से। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, यानी आपके विश्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी इसमें मैं 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कितने घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया 9 घंटे का। कितने घंटे का? 9 घंटे का अंतरिक्ष वॉक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 9 घंटे की अंतरिक्ष यात्री चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़कर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट आपके, किस टाइगर रिजर्व में विशेष पुलिस की नियुक्ति की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसमें एक विशेष पुलिस की नियुक्ति की गई है। ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समर्पित सशस्त्र पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। ठीक है, अब चलते हैं आपकी सुजस रिपोर्ट की ओर। यह आपके सुजस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने भू आवंटन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कहा, सभी भू आवंटन प्रकरणों का निस्तारण 31 दिसंबर तक किया जाएगा। कितने दिसंबर तक? 31 दिसंबर तक। 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास। निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे हर संभव सहायता। श्री गंगानगर राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, विभाग की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। हाईटेक सिटी योजना, सड़क सुरक्षा के लिए चलाए विशेष जागरूकता अभियान। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 2350 करोड़ रुपए की लागत से ब्लैक स्पॉट्स सुधारने के कार्य शीघ्र शुरू होंगे। राज्यपाल ने
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। परंपरागत ज्ञान से प्रेरणा स्रोत लेकर पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़े। नीमराणा गिल्लोट औद्योगिक क्षेत्र, ध्यान रखना आपको, ठीक है। नीमराणा गिल्लोट औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जाता है। क्षेत्र राजस्थान के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। नीमराणा गिल्लोट 150 रुपये के करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री नीमराणा के जापानी जोन में उद्यमियों के साथ बैठे। तो ये जापानी जोन कहाँ पर है? नीमराणा में, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना अच्छे से। ये है सुजस रिपोर्ट, ठीक है। बाकी इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के रूप में अपने पास में आ गए हैं। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपनी इस प्रकार, बने रहिए अपने साथ। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार महत्वपूर्ण खबरों के साथ में, देश विदेश, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।